रणवीर को गुस्से में जाता देख आरुषि बहुत टेंशन में आ जाती है। वो रणवीर को आवाज देती है पर वो रुकता नहीं है। आरुषि रणवीर के पीछे चली जाती है। सरिता ये देख खुश हो जाती है कि उसका प्लान काम कर रहा है। प्रिया और विक्रम उसके पास आते हैं। क्या बात है मॉम, एक तीर से दो निशाने। आरुषि को उसकी ही पार्टी से भगा दिया और आरुषि और रणवीर के बीच दरार डाल दी। मैंने कहा था कि इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा। वेल डन विक्रम। पर विक्रम, तुमने सिर्फ ये फोटोज ही ऐसी ली थी या सच में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था रात में? नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मैंने बस ये फोटोज ली थी। तीनों अपनी इस जीत का जश्न मना रहे थे। आखिर इतनी कोशिश के बाद भी सरिता रणवीर और आरुषि को अलग नहीं कर पा रही थी। पर आज किसी तीसरे इंसान की एंट्री ने रणवीर और आरुषि के रिश्ते की दीवार में एक दरार बना दी थी। अरे मल्होत्रा साहब, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आरुषि और रणवीर कहाँ चले गए? हाँ, थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। मैं पता करता हूँ। आरुषि के लिए ही पार्टी है और वही नहीं दिख रही है। मैंने तो सोचा था आज की पार्टी में आरुषि और रणवीर की शादी का अनाउंसमेंट करने का। आरुषि और रणवीर के बीच हुए इस हादसे से अनजान जेपी वर्मा और हर्षवर्धन मल्होत्रा अपनी अपनी प्लानिंग में लगे थे कि पार्टी में 4 चांद लगा दे। दूसरी तरफ आरुषि रणवीर को आवाज देती उसके पीछे भाग रही थी और रणवीर उसको इग्नोर करता हुआ अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। वो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोल के उसमें बैठता है, आरुषि उसकी खिड़की के पास आती है। कब से आवाज दे रही हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। क्या हुआ, तुम अचानक से बिना कुछ कहे वहाँ से चले आए? कहने सुनने के लिए अब बचा ही क्या है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कार से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। रणवीर प्लीज बाहर आओ। आरुषि के कहने पर रणवीर कार से बाहर निकलता है। क्या है ये, बताओगी? तुम शिमला सेमिनार के लिए गई थी या हनीमून के लिए? आरुषि अपनी और विक्रम की तस्वीरें देख के शॉक्ड हो जाती है। तस्वीरों में विक्रम और आरुषि एक बेड पर लेटे हैं और आरुषि की आंखें बंद हैं और विक्रम ने उसको हग किया हुआ है और कुछ तस्वीरों में वो उसे किस कर रहा है। ये देख के आरुषि पूरी तरह से हिल जाती है। उसे ये समझ नहीं आता है कि विक्रम उसके बेड पर कब आया और ये तस्वीरें उसने कब ली। वो रणवीर को समझाने की कोशिश करती है। रणवीर लिसन टू मी, ये जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम इस लड़के को जानती नहीं हो। तुम इसके साथ होटल में भी नहीं थी, राइट? और अगर तुम जानती नहीं हो तो अभी थोड़ी देर पहले उसी लड़के से बात कर रही थी ना अंदर पार्टी में? क्यों? मैं इसे जानती हूँ, मतलब हम थोड़े टाइम पहले ही मिले थे और इसने अपनी झूठी पहचान बताई थी। सच कहूँ तो मैं सच में इसको नहीं जानती हूँ। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो। यकीन करूं? आरुषि, ये तस्वीरें देखो। कैसे यकीन करूं कि तुम इसको जानती नहीं हो और ये तुम्हारे होटल रूम में तुम्हारे बेड पर आ गया और जानती ही नहीं हो? वाह, क्या बहाना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और था, तुम किसी और को डेट कर रही थी तो मुझे बता तो देती। क्या इस लायक भी नहीं हूं क्या मैं? रणवीर को आरुषि की इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्सा जल्द ही तकलीफ में बदल गया। रणवीर खुद को चीटेड महसूस कर रहा था। आरुषि रणवीर को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता है और वहाँ से जाने लगता है। आरुषि उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। रणवीर, रणवीर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात सुन लो एक बार प्लीज। ऐसा नहीं है, जैसा तुमको लग रहा है ऐसा नहीं है। प्लीज, आई लव यू। रणवीर आरुषि से अपना हाथ छुड़ाता है और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। आरुषि वही घुटनों के बल बैठ के रोने लगती है। तभी वहाँ सरिता आती है और आरुषि को ताना मारते हुए कहती है, ओहो हो, प्यार की गांठ में सबसे कमजोर धागा भरोसे का ही होता है, जो हल्की सी चोट में टूट जाता है। रणवीर ने तुम्हारी बात भी सुनने से इनकार कर दिया। अब क्या करोगे तुम? एक माँ होने के नाते मुझसे तो ये दुख देखा नहीं जाता है। तुम कहो तो मैं रणवीर से बात करूं? सरिता की बात सुन के आरुषि अपने आंसू पोंछती है और खड़ी होकर कहती है, प्यार की गांठ में सबसे मजबूत धागा भरोसे का ही होता है, जो किसी की साजिशों के वार से नहीं टूटता है। मुझे पता है ये सब आपका प्लान है, विक्रम को अंशी का बाप बना के भेजने का। पर आपको शायद ये लगा होगा कि मैं अंशी के बाप को पहचान नहीं पाऊंगी। और क्या कहा आपने माँ?
माँ तो आप अपनी खुद की बेटी के लिए ही नहीं बन पाई तो मेरी क्या बनेंगी आप? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये मेरी ही साजिश थी तुम्हारे और रणवीर के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए, पर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए रणवीर को समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। बदले में तुमको कंपनी के सीईओ की पोस्ट छोड़नी होगी। सौदा बुरा नहीं है। तुमको रणवीर का प्यार चाहिए या फिर कंपनी, फैसला तुम करो। तो ये थी आपकी असली चाल। खुद की बेटी अपने दम पर कुछ हासिल नहीं कर सकती तो दूसरों से छीन के उसे देना चाहती है। मुझे आपके साथ कोई भी सौदा करने की जरूरत नहीं है। मैं कंपनी और रिश्ता दोनों संभाल लूंगी। आरुषि सरिता की बात का उल्टा जवाब देके जाने लगती है। सरिता गुस्से से उसको रोकती हुई कहती है, बेवकूफी मत करो आरुषि। रणवीर की मदद के बिना तुम ये बिजनेस नहीं चला सकती हो, ये तुम खुद भी जानती हो। उसकी मदद से तुम यहाँ तक पहुँची हो, वरना तुमको तो इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहे थे। क्या कहा आपने? मैं अपने दम पर बिजनेस नहीं चला सकती हूँ? मैं आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। अब ये बिजनेस मैं रणवीर के मदद के बिना ही चला के दिखाऊंगी। लगा लीजिए अपने सारे पैंतरे आप भी। अब लड़ाई आमने सामने की होगी। आरुषि सरिता की आंखों में आंखें डाल के उसको चुनौती देती है और अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से चली जाती है। सरिता एकदम आवक खड़ी आरुषि को देखती रहती है। उसे लगा था आरुषि और रणवीर के बीच हुए तकरार से आरुषि टूट जाएगी, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आरुषि पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उसके खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएगी। अरे मल्होत्रा साहब, रणवीर से बात हुई क्या? कहाँ है वो तो निकल गया किसी काम से, बोला नहीं आ पाएगा। कमाल है, आरुषि ने भी सेम टू सेम यही बोला। अच्छा लगता है फिर तो दोनों साथ में ही कहीं निकल गए हैं। चलिए छोड़िए उनको, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। मल्होत्रा साहब की बात सुन के जेपी वर्मा हंसते हुए एक ग्लास उठाते हैं और मीडिया वालों और मेहमानों को संबोधित करते हुए अनाउंसमेंट करते हैं। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर टू अनाउंस समथिंग। आज का दिन वर्मा इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा ही खास है। वर्मा इंडस्ट्रीज एक नए बिजनेस में कदम रखने जा रहा है। कंपनी के मालिक होने के नाते मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। इस खास मौके पर दो बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं वर्मा इंडस्ट्री के सीईओ के पोस्ट से अब रिटायर होने वाला हूं और मेरी जगह वर्मा इंडस्ट्री की मालिक होगी मेरी बड़ी बेटी आरुषि, जिसने अपने दम पर वर्मा टेक्सटाइल जैसी कंपनी खड़ी की है। और अब दूसरी अनाउंसमेंट, आप सभी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर हर्षवर्धन मल्होत्रा जी से परिचित हैं। इनके बेटे रणवीर मल्होत्रा और मेरी बेटी आरुषि जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सो लेट्स मेक अ टोस्ट फॉर द सेलिब्रेशन। चीयर्स एवरीवन। वहां मौजूद सभी लोग अपना ग्लास उठा के चीयर्स करते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। सरिता पार्किंग के पास खड़ी आरुषि को जाते हुए देखती रहती है। तभी प्रिया और विक्रम वहां आ जाते हैं। मॉम, आप यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हैं? कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। समझना छोड़िए मॉम, गजब हो गया। डैड ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो आरुषि को सीईओ बना रहे हैं और आरुषि रणवीर की शादी भी अनाउंस कर दी मीडिया के सामने। प्रिया की इस बात ने जैसे उसको हिम्मत दी। वो प्रिया से बोलती है कि ऐसा हुआ क्या। प्रिया को समझ ही नहीं आता है कि सरिता को अचानक क्या हो गया। प्रिया सरिता से पूछती है, मॉम, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? आपको मेरी बात समझ नहीं आई क्या? आरुषि सीईओ बनेगी और रणवीर से शादी करेगी। आपकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। आरुषि और रणवीर की शादी में एक रुकावट आ गई है और जब तक रणवीर और आरुषि दूर रहेंगे, आरुषि सीईओ तो छोड़ो, कंपनी की मैनेजर भी नहीं बन पाएगी। मॉम, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। सब कुछ खराब हो रहा है और आप है कि इतनी श्योर है कि कुछ नहीं होने वाला है। प्रिया, बकवास मत करो, मेरा मजाक उड़ाओगी तुम? मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। मॉम, आप सोचती रहिए बस। आपसे आज तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होने वाला। आरुषि मालकिन बनेगी और मैं उसकी नौकर। प्रिया अपनी माँ को खरी खोटी सुना के उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। सरिता उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनती। सरिता विक्रम को उसके पीछे जाने का इशारा करती है। विक्रम प्रिया को संभालने के लिए उसके पीछे चला जाता है। इस लड़की ने मेरी नाक में दम कर दिया है, पर इस बार आरुषि मुझे मात नहीं दे पाएगी,
क्योंकि आरुषि और रणवीर के प्यार के बीच विश्वासघात का हमला जो हो गया है, आरुषि रणवीर को इस बार मना नहीं पाएगी। क्या आरुषि रणवीर को मना पाएगी? शादी के अनाउंसमेंट के बाद अब आरुषि और रणवीर क्या करेंगे? क्या आरुषि सरिता के दिए चैलेंज को पूरा कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।